दोस्तों, बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक खूब ट्रेंड में है, जिसके पीछे वहां के दो अलग अलग शहरों की एक दिक्कत है। जहां हल्द्वानी में सरकार जोर देकर लोगों के घर गिरवाने के लिए कोर्ट से मंजूरी ले चुकी है, वहीं इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम से कुछ दूर पहले पड़ने वाले एक पवित्र और ऐतिहासिक पड़ाव जोशीमठ में सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक ऐसी बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं कि आपको देखकर लगेगा कि यहाँ कोई भूकंप आया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जोशीमठ की पूरी जमीन ही खिसकने वाली है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में पूरा शहर जमींदोज हो जाएगा, जिसकी तस्वीरें आप खुद ही देख लीजिए। हल्द्वानी की खबरें तो आप तक पहुंच ही गई होंगी, इसलिए आइए आपको जोशीमठ की अहमियत और उसके तबाह होने के पीछे की पूरी लापरवाहियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इस शहर के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की शुरुआत होती है शंकराचार्य से। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से मैं जोशीमठ ही है, जिसे इतिहास में कभी ज्योतिर्मठ भी कहा जाता था। ये शहर आपको हिमालय के बर्फ से ढकी हुई बेशुमार खूबसूरती से भी रूबरू कराता है। यहाँ तक जाने के लिए आपको ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। लेकिन इनमें से सबसे जरूरी बात यह है कि हिंदुओं के तीर्थ स्थान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भी आपको इसी शहर से होकर गुजरना पड़ता है। बद्रीनाथ के अलावा सिखों के 10वें और सबसे फेमस गुरु गोविंद जी के नाम पर हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए भी इसी शहर से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि अगर ये शहर जमींदोज हो जाता है तो दो सबसे बड़े तीर्थ स्थल तक जाने वाले रास्ते का क्या होगा। अगर आप यहाँ हो तो आपको यहाँ की बेहद खूबसूरत पहाड़ियों का एहसास होगा, लेकिन इस वक्त डर का माहौल है। जमीन दरक रही है, पूरे शहर पर ढह जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ के घरों से लगातार दरारों की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों की बात नहीं है, बीते साल नवंबर में ये सिलसिला शुरू हुआ था। आज नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा तब होने लगी जब इसके मेन रोड पर दरार आ गई। इसी के बाद से लोगों को घरों के ढह जाने का खतरा लगने लगा, जिसका विरोध करने के लिए लोकल लोग सड़क पर आ गए। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में 6 जनवरी 2023 को जमीन फाड़ के अचानक से पानी निकलने लगा। वहां जेपी कंपनी की 35 बिल्डिंग को तुरंत खाली करवाया गया, क्योंकि वहां पानी का जल स्तर 2 गुना हो गया है। यानी कई लोग अपना घर छोड़कर सेफ जगह पर चले गए हैं। अगर आंकड़ों की माने तो 561 घरों में दरारें आ चुकी हैं, यानी कि ये घर अब कभी भी गिर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जगह इतनी खतरनाक हो चुकी है कि मामूली सा भूकंप भी इस इलाके को धरती के गर्भ में धकेल देगा और सब खत्म हो जाएगा। अब अगर इस इलाके का इतिहास और कुछ कहानियों पर यकीन करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शहर के धंसने की भविष्यवाणियां सदियों पहले कर दी गई थी। ये इलाका उत्तराखंड के चमोली में आता है, जिसका इतिहास 7वीं शताब्दी से है। इसके अलावा जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक मंदिर है। सर्दियों में जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्री की पूजा इसी मंदिर में होती है। लेकिन रोचक बात यह है कि लोकल फोकटेल के अनुसार जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ लगातार खत्म होता जाएगा, और जब ये गिर जाएगा तो नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे। फिर बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भगवान बद्रीनाथ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, जिसके बाद उनकी पूजा भविष्य बद्री में हुआ करेगी, जो इसी जोशीमठ से 21 किलोमीटर दूर है। एक तरफ धार्मिक भविष्यवाणी है तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक कारण भी बताए जा रहे हैं। इन कारणों को आज या कल में नहीं खोजा गया, बल्कि बद्रीनाथ पर आए इस खतरे की साल 1976 में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। साल 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें जोशीमठ पर खतरे का जिक्र किया था।
ये भी बताया था जोशीमठ को बचाने के लिए स्थानीय लोगों को बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2001 में भी खतरे का जिक्र हुआ था, लेकिन इस खतरे को इतना जल्दी लेकर आने में यहाँ के प्रशासन का हाथ बताया जा रहा है। उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि इस शहर के तबाह होने के पीछे एनटीपीसी का हाथ है, जो कि इस शहर से 15 किलोमीटर दूर तपोवन में विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। खैर, ये पहली बार नहीं हुआ जब ये प्रोजेक्ट किसी तबाही का कारण बना हो। स्थानीय लोगों का कहना है एनटीपीसी का प्रोजेक्ट ही इसका जिम्मेदार है। जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे से सुरंग निकाली जा रही है, और तो और जोशीमठ में अंडरग्राउंड टनल के निर्माण को लेकर विस्फोट किए गए थे, जिसकी वजह से हालत खराब हो रखी है। इसके अलावा हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई को भी समस्या का कारण माना जा रहा है। दरअसल इस शहर पर जब पहले रिसर्च की गई थी, तभी पता चल गया था कि जोशीमठ पहले से ही लैंडस्लाइड क्षेत्र में मौजूद है, और ये शहर पहाड़ के टूटे टुकड़ों और मिट्टी के अनस्टेबल ढेर पर बसा है, जिसकी वजह से नींव कमजोर है। ये सब जानते हुए भी सरकार ने अनप्लान्ड डेवलपमेंट जारी रखा, और इन सब का रिजल्ट आज हमारे सामने है।